मैं हूं निखिल खंडेलवाल, ये है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये स्ट्रेटेजी मुझे काफी अच्छे रिजल्ट देती है और मैं कंसिस्टेंटली इसे अर्निंग सीजन में ये से यूज करता हूँ। तो चलिए आपको बता देता हूँ कि क्या है और आपने इसे किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको अभी आगे आने वाले वीक में आपने इस स्ट्रेटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है। देखिए, करना आपको है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा किस मेथड से करना है। ठीक है, अभी आप सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने चालू कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे टोटल 4 वॉच लिस्ट है, तो ये वॉच लिस्ट 1 नाम दिया है। तो कलर के हिसाब से जैसे यहाँ पे टोटल 6 शेयर्स है, तो आपको एक स्क्रीनशॉट इस चीज का निकालना है। वॉच लिस्ट 1 का एक स्क्रीनशॉट निकालना है। अब स्क्रीनशॉट 2 मतलब यहाँ पे आप जो निकालोगे वॉच लिस्ट 2 का स्क्रीनशॉट निकालना है। ये हो गया। अभी वॉच लिस्ट 3 का आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और लास्ट यहाँ पे वॉच लिस्ट 4 दिया है, इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या चीजें हम लोग देख रहे हैं और इसे क्या करना है। आपको ये जो वॉच लिस्ट है, आपको क्या करना है, आपको इसे जैसे आप मैक्सिमम लोग जीरोधा यूज करते हैं, तो यहाँ पे वॉच लिस्ट में आपको तो डे वाइज आप यहाँ पे लिखोगे, तो यहाँ पे आपके चारों के चारों वॉच लिस्ट आएंगे। तो लेट से कि यहाँ पे 4th नंबर है, तो यहाँ पे 4 नंबर पे आपका वॉच लिस्ट 1 आएगा, 5th नंबर पे वॉच लिस्ट 2, 6th नंबर पे वॉच लिस्ट 3 और 7th नंबर पे वॉच लिस्ट नंबर 4। अब बात है कि एग्जैक्टली हम लोग क्या करने वाले। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, प्रोसेस क्या होती है। हम लोग क्या करने वाले कि ये जो कंपनीज है, यहाँ पे कंपनीज जैसे ट्यूसडे दिया है, ठीक है, तो ये जो 7 कंपनीज है ये अपनी अर्निंग्स अनाउंसमेंट करने वाली है ट्यूसडे के दिन। मतलब अभी आगे आने वाला जो 23 अप्रैल है, यहाँ पे ये कंपनीज अपनी अर्निंग्स को अनाउंस करेगी। तो होता क्या है कि ऐसी कंपनियां जो अर्निंग्स अनाउंस करने वाला, इनका डेट तो पक्का है, राइट। तो यहाँ पे कंपनी के स्टॉक प्राइस में एक ऑन एन एवरेज 5 से 6 दिन पहले से लेके मूवमेंट चालू हो जाती है, राइट। किसी का 6 दिन पहले चालू हो जाता है, किसी का 5 दिन पहले, किसी का 2 दिन पहले, किसी का सिर्फ 1 दिन पहले, पर एक मूवमेंट आती है। अब ये आप बोलोगे कि बस मतलब ठीक है मूवमेंट आती है, आप समझ, आप बोलोगे भाई क्यों आती है, तो इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। होता क्या है कि अब जैसे कंपनी है, राइट, एक कंपनी हम लोग अगर एक पकड़ ले, ठीक है, ये कंपनी क्या करती है, अर्निंग्स रिलीज करती है। अर्निंग्स का मतलब क्या होता है कि क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या है कि 3 महीने का है, 3 मंथ्स का पीरियड है, जो लेट से अभी 31 मार्च को जो एंड हो गया, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, अपने फाइनेंशियल अकाउंट को रेडी करती है, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट्स को रेडी करती है। ये अकाउंट अपने पहले इंटरनल, इनके जो अकाउंटेंट होते हैं वो रेडी करते हैं। इंटरनल ऑडिटर ये पहले चेक करते हैं कि सब सही है, नंबर सही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं है। और ये जब देने बाद फिर ये लोग देते हैं, इनका जो फाइनल ऑडिटर है, एक्सटर्नल ऑडिटर है, उसे पास करने के लिए कि बॉस ये सब चीजें ऑडिटर चेक करता है कि सही है कि नहीं है, सैंपल चेक करता है। और एक बार डन हो गया तो फिर वो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, ये अर्निंग्स आपकी रेडी हो गई, आपके नंबर्स रेडी है, बाकी सारी चीजें रेडी है। तो इनके डॉक्यूमेंट्स फिर रेडी हो जाते हैं। अच्छा, जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी हुए तो एक बार ऐसा समझ लीजिए कि कोई कंपनी लेट से कि यहाँ पे ट्यूसडे के दिन बोलने वाली है, ठीक है। तो ट्यूसडे के दिन अगर कोई किसी कंपनी को अर्निंग्स रिलीज करनी है, तो ऐसा तो नहीं कि सवेरे उठेंगे चलो अभी अभी चेक करते ये बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। कम से कम इनको 2 3 4 दिन पहले ये लोग रेडी हो जाते हैं, इनके सारे के सारे जितना भी क्वार्टरली अर्निंग्स है उसके नंबर्स भी आ जाते हैं, ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो जाता है। मतलब 90% से 95% चीजें 2 3 4 दिन पहले पक्की हो जाती है। अब जैसे ही चीजें पक्की हो जाती है तो फिर ये होती है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, यहाँ पे थोड़ा सा लीक होना काम चालू हो जाता है। लीक होने का मतलब यही है कि भाई किसी ने किसी को बोल दिया अरे उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, नंबर आएंगे, फिर अलग अलग जगह से फिर आपको बाकी सारी चीजें पता है कि कैसे गेम पूरा प्ले आउट होता है। तो जब भी ऐसी चीजें होती है, अच्छा वो एक नंबर चीज हो गई, एक तो वैसा हो गया। और सेकंड एक और होता है कि जो स्पेक्युलेटिव ट्रेडर होते हैं, ठीक है, स्पेक्युलेटर्स होते हैं, ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि यार नहीं नहीं स्टॉक के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट आएगा, XYZ रीजन की वजह से हम लोग पोजिशनल ट्रेड ले लेते हैं, अर्निंग्स पे खेलेंगे, तो वो भी एक नेचुरल वे में यहाँ पे उस स्टॉक के अंदर मूवमेंट आती है। तो ऐसा जब भी होता है तो लेट से कि आपको अगर ट्यूसडे की ये जो स्टॉक है, लेट से कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का स्टॉक है, ठीक है, तो इसमें मूवमेंट आ जाती है लास्ट 5 to 6 डेज पहले, ठीक है। उन 5 से 6 दिन तक के अगर आपने टाटा कंज्यूमर का स्टॉक प्राइस देखते रहे तो आपको वो मूवमेंट दिखना चालू हो जाएगी। और आप अगर ये प्रोसेस फॉलो करते हो, लेट से कि आप कंसिस्टेंटली कोई भी स्टॉक ऐसा धीरे धीरे करके देख रहे हो, प्रॉपर से देख रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इसकी मूवमेंट आ रही है, इसका वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। एवरेज वॉल्यूम पिछले मतलब 15 दिन का वॉल्यूम कुछ था, लेकिन अभी 3 4 दिन से वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। इसका कोई स्टॉक का अगले आने वाले 2 से 3 4 दिन पीरियड के बाद यहाँ पे अर्निंग्स है, तो देर इज वेरी हाई चांस
कि यहाँ पे इनके अर्निंग्स के नंबर्स अच्छे आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे वो बात की बात है, वो नहीं देखना है हम लोगों को। हम लोगों को क्या देखना है कि सिर्फ पोटेंशियली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे हम लोग इंट्राडे में पॉजिटिव में क्लोज कर सकते हैं, या बीटीएसटी या 1-2 दिन का पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं बेस्ड ऑन की वही स्टॉप लॉस लगा के हम लोग काम करते हैं। तो आपने अब इस लिस्ट को, मैंने आपको अभी जो लिस्ट बताई है, ठीक है, ये लिस्ट कैसी है कि यहाँ पे ये ट्यूसडे वाला लिस्ट है। ओके, ट्यूसडे की अर्निंग्स है, बाद में वेडनेसडे की अर्निंग्स है यहाँ पे 24 अप्रैल की, बाद में आपको 25 अप्रैल की यहाँ पे है, और बाद में 26 अप्रैल विच इज फ्राइडे, इसकी सारी लिस्ट दी है। तो ये जो वॉच लिस्ट 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से कि अभी मंडे का दिन आ गया, ठीक है, मंडे के दिन को आप इस पे फोकस रखोगे, ठीक है। मंडे के दिन आप कौन से स्टॉक देखोगे, आप सारी स्टॉक की लिस्ट देखोगे। यहाँ पे जितने भी मैंने वॉच लिस्ट 1, 2, 3, 4 ये जो दिए, आप इन सभी स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखोगे, ठीक है, इंक्लूडिंग मतलब मंडे के दिन आप ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक के जितने स्टॉक अपनी अर्निंग्स की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आप उनके चार्ट्स एक एक बार चेक करते जाओगे। अपनी आपकी जैसे आपने यहाँ पे जीरोधा की वॉच लिस्ट बनाई है 4, 5, 6, 7 की, ठीक है, तो आप एक एक बार चार्ट देखते जाओगे कि कुछ पॉजिटिव में आ रहा है क्या। सवेरे मॉर्निंग सेशन चालू हो गया, स्टॉक 1%, 1.5%, 2% ऑलरेडी अप है, मार्केट फ्लैट है या मार्केट अप ट्रेंडिंग है, लेकिन स्टॉक धीरे धीरे वॉल्यूम के साथ ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो देर इज अ स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग देर इज अ वेरी हाई चांस कि ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है और सेशन इसका और अच्छा ऊपर में जा सकता है, ठीक है। तो आप उस चीज पे प्ले आउट कर रहे हो। तो आप क्या करते हो कि मंडे के दिन ये सिर्फ ट्यूसडे वाले स्टॉक, मतलब ट्यूसडे और फ्राइडे तक के सारे स्टॉक देखते हो। अब लेट से कि ट्यूसडे का दिन आ गया, तो ट्यूसडे के दिन ऑब्वियसली आप ट्यूसडे के स्टॉक नहीं देखोगे, ऐसे स्टॉक जो उस दिन अर्निंग्स की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हम लोग उस चीज पे हाथ नहीं लगाएंगे, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने का। अब इसके पीछे का रीजन सिंपल सा ये है कि देखिए यूएस मार्केट में अगर आप देखते हो तो earningswhisper.com वेबसाइट पे जाना, उनके यहाँ पे सारी चीजें पता होती है। उनको पता है कि ट्यूसडे के दिन मतलब यहाँ पे बिफोर मार्केट ओपन होने के पहले 46 कंपनी देंगी, मार्केट क्लोज होने बाद 46 देगी, ड्यूरिंग मार्केट अवर्स भी कुछ कंपनी देंगी। तो ये 90% कंपनियों का पहले ही पता रहता है कि कब देंगी, प्लस कौन से टाइम पीरियड पे देखेगी। मतलब आप अगर प्रॉपर से देखोगे तो देखिए टाइम भी पता है, 6:30 बजकर, मतलब ईस्टर्न टाइम के हिसाब से 6:30 बजे। तो जनरल मोटर्स ये अर्निंग्स अनाउंसमेंट देने वाली है। ये हुआ बिफोर मार्केट ओपन, और अगर आप आफ्टर मार्केट ओपन भी देखोगे तो वो भी बताते। तो इनके प्रॉपर सिस्टमेटिक काम है। अपने इधर ऐसा नहीं, अपने इधर जब मन आया तब करते वो लोग। तो वो परेशानी होने की वजह से हम लोग ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। हम लोगों को वो रिस्क नहीं लेना है कि स्पेक्युलेटिव तरीके से आपने, मतलब लेट से कि टाटा कंज्यूमर का है, उसी दिन ले लिया, स्टॉक ऊपर गया तो गया, नहीं गया तो फिर बड़ा नुकसान, वो चीज़ नहीं करना है। हम लोगों को सिर्फ इतना देखना है कि क्या अर्निंग्स के पहले, एक दिन पहले, मतलब कोई स्टॉक अगर लेट से अभी हम लोग थर्सडे का स्टॉक देखते हैं, ठीक है, तो थर्सडे का स्टॉक अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग इसको थर्सडे को कोई कंपनी का अनाउंसमेंट होने वाला है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ही देखेंगे। थर्सडे को हम लोग वो वॉच लिस्ट को भूल जाएंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, तो ये जो वॉच लिस्ट नंबर 1 है, ठीक है, ये सिर्फ हम लोग मंडे को ही देखेंगे, फिर बाद में आप उसे डिलीट कर दीजिए। फिर भले ट्यूसडे के दिन, क्योंकि ट्यूसडे की लिस्ट है ये, ठीक, तो जो भी आएगी हमको क्या करना है, हमको कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि अब वो काम का नहीं है। आप ट्यूसडे के दिन कौन सी फोकस करोगे, वॉच लिस्ट 2, वॉच लिस्ट 3, वॉच लिस्ट 4। वैसे ही वेडनेसडे में आप सिर्फ वॉच लिस्ट 3 और 4 करोगे। आप थर्सडे के दिन सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे के ही स्टॉक पे फोकस करोगे, क्योंकि थर्सडे के तो स्टॉक गए, अब वो कुछ काम के नहीं रहे। आपको यहाँ पे रिस्क नहीं लेनी है, मतलब जिस दिन जो रिजल्ट देने वाले वो वाली रिस्क हम लोगों को नहीं लेनी है, ठीक है। तो और इसमें सिर्फ 2 कंडीशंस में आपको स्टॉक में पोजीशंस नहीं लेनी है। नंबर 1, यहाँ पे अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है तो यूजुअली, अब जैसे लेट से कि मार्केट धीरे धीरे करके डाउन हो रहा है, न्यूज़ ज़्यादा है, गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई है, तो जब मार्केट की खुद की वोलेटिलिटी है तो ऐसे टाइम में यहाँ पे स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाना मैं मतलब रेकमेंड नहीं करूँगा। तो हो सकता है अननेसेसरी अपना यहाँ पे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो सकते हैं। तो हम लोगों को मार्केट थोड़ा सपोर्टिव चाहिए, एक तो मार्केट स्टैग्नेंट चाहिए, मतलब एक साइडवेज में चाहिए, या थोड़ा सा अप ट्रेंडिंग में चाहिए, तो फिर इजीली लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड कि यहाँ पे स्टॉक के अंदर एक धीरे धीरे करके अप ट्रेंड मूवमेंट बन रहा है। और ये भी याद रखिए कि जैसा लेट से कि कोई कंपनी का अर्निंग्स यहाँ पे थर्सडे के दिन है, तो आपको अगर ट्यूसडे के दिन यहाँ पे अगर पॉजिटिव में दिख रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अचानक से ऊपर चले गए, तो आपको वेडनेसडे के दिन अग्रेसिवली बहुत बहुत ऊपर के रेट पे नहीं परचेस करना है। थोड़ा सा स्टॉक को मतलब थोड़ा नीचे आ जाने दीजिए, फिर बाद में आप वहाँ पे ले सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली ऊपर की बॉस इसके तो कुछ अलग ही दिख रहा है, अब बहुत अच्छा आएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको हो सके तो सिर्फ आपको ट्रेंड देखना है कि धीरे धीरे ट्रेंड इज फ्रेंड, धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जा रहा है, परसेंटेज वाइज वॉल्यूम भी अप साइड में है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी, वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर भी पॉजिटिव में, तो यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे मतलब ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके मैं बीच में CNBC आवाज़ का प्रो एडवाइजर चैंपियनशिप 3 महीने का चैंपियनशिप हुआ था, तो वहाँ पे आई वॉज कंसिस्टेंटली अमंग द टॉप 5 इंट्राडे ट्रेडर्स, तो जो ऑल ओवर इंडिया की रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने पार्टिसिपेट किया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आई क्लोज एट अ 4th पोजीशन ड्यूरिंग ऑल द 3 मंथ्स का, जब भी खत्म हो गया वो टाइम पे। बट
मज़ेदार बात ये है कि इस वॉच लिस्ट में से मैंने इंट्राडे ट्रेड्स बहुत सारे निकाले थे और बहुत बढ़िया चले थे। तो ये चीज़ चलती है, सिर्फ आप सही से इन चीज़ों पे ध्यान दो। तो लेट्स से कि हम लोग जैसे यहाँ पे फोर्थ वाला वॉच लिस्ट है, तो केएसबी लिमिटेड का आप स्टॉक प्राइस देख रहे हो, तो आप 4 दिन तक के आपको उसको देखना है, राइट? मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इसमें वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका चार्ट पैटर्न भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके बढ़ के आप एक बार दे सकते हो। तो आपको सिर्फ एक बार ये करना है कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये क्या, ये चीज़ मतलब आप करने वाले हो, और अगर करते हो आपको कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट आते तो कमेंट में बता देना। मतलब हम लोग फिर नेक्स्ट वीक भी मैं आपको लगे तो और प्रॉपर तरीके से वॉच लिस्ट नेक्स्ट वीक की बना के दे दूंगा।